मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका बजट स्पेशल 2017 में। मैं पुनः धारा 44 AD को एक बार आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे कई मित्रों ने, कई देखने वालों ने यह प्रश्न भेजा है कि क्या हम सिर्फ बैंकिंग माध्यमों से ही पेमेंट करने के लिए बाध्य हैं या नगद लेन देन करने की भी कुछ छूट है। प्रिजम्पटिव बेसिस पे प्रिजम्पटिव प्रॉफिट पर या प्रिजम्पटिव इनकम पर, प्रिजम्पटिव बेसिस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले व्यापारी या पेशेवर जो धारा 44 AD के तहत कवर होते हैं, उनके लिए इस बजट ने एक स्पष्ट संकेत दिया है। प्रथम संकेत ये कि आप डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दीजिए। यदि आपके बिजनेस में टर्नओवर 2 करोड़ रुपए या उससे कम है तो कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम पेमेंट जो रिलीज़ करिए, जो मैक्सिमम पेमेंट लीजिए पार्टी से, वो डिजिटल माध्यमों से हो, बैंकिंग माध्यमों से हो, चेक से हो, DD से हो, डेबिट कार्ड के थ्रू हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो, वॉलेट के थ्रू हो। कैश पेमेंट को डिस्करेज करिए। जैसा आप जानते हैं, डिजिटल पेमेंट करने वाले व्यापारी 6% प्रिजम्पटिव इनकम शो करके नो बुक्स नो ऑडिट कैटेगरी में आ जाएंगे तथा कैश फॉलो करने वाले व्यापारी 8% प्रिजम्पटिव बेसिस पे प्रिजम्पटिव टैक्स, प्रिजम्पटिव इनकम 8% कैलकुलेट करके नो बुक्स नो ऑडिट कैटेगरी में आ जाएंगे। तो प्रश्न यह एक व्यापारी का कि यदि मैंने 2 करोड़ का व्यापार किया जिसमें 1.5 करोड़ का व्यापार मैंने डिजिटल माध्यमों से किया और 50 लाख रुपए का व्यापार नगद से किया, तो मेरे लिए कौन सा रूल लागू होगा। बजट ने स्पष्ट किया है कि आपके केस में 1.5 करोड़ रुपए या जितना आपने बैंकिंग माध्यमों से आपने व्यापार किया था उतने तक पे 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करिए और शेष जो 50 लाख रुपए आपने नगद माध्यमों से किया था उस पर 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करिए। यानी कि 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर में जितना कंपोजिशन नगद और बैंक का जिस रेशियो में कंपोजिशन होगा या जिस रेशियो में नगद और बैंकिंग माध्यमों के द्वारा टर्नओवर किया गया होगा, उसी रेशियो में 6% बैंकिंग माध्यमों पर और 8% नगद माध्यमों पर प्रिजम्पटिव बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति हैं जिनका टर्नओवर है 1 करोड़ 80 लाख रुपए और मान के चलिए कि वो आधा बैंकिंग माध्यमों से करते हैं, आधा उन्हें नगद माध्यमों से करना पड़ता है। ऐसे में 90 लाख रुपए पे वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 6% और शेष 90 लाख पे वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 8%। तो जो 90 लाख का 8% और जो 90 लाख का 6% आया, दोनों को जोड़ लेंगे। जो अमाउंट आएगा उस पर वह प्रचलित दर से कर देंगे और अपने आयकर का भुगतान करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे इसके पहले के भी 44 AD से संबंधित वीडियोस को देखकर और बजट के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी 44 AD से संबंधित जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जितने भी प्रश्न हैं, वह सब शांत हो जाएंगे। फिलहाल यदि आपके मन में 44 AD से संबंधित कोई जिज्ञासा है तो हमसे अवश्य जानने की कोशिश करें, हम उसका समाधान करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।